नमस्कार, युवा दर्शन में आपका स्वागत है। मैं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। उपभोक्ता उत्थान एवं जन कल्याण समिति एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से आयोजित की गई विधिक साक्षरता शिविर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश समेत कलेक्टर रहे मौजूद। शासन के मंसूबे पर पानी फेर रहे हैं स्थानीय जिम्मेदार। भूखों मरने की कगार में है पीड़ित परिवार। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने के बाद भी नहीं मिल रहा शासन की योजनाओं का लाभ। दीपावली त्योहार को मद्देनजर रखते हुए पुलिस के आला अधिकारियों ने विभिन्न थानों समेत आवासीय कॉलोनियों का किया निरीक्षण। साफ सफाई बनाए जाने जारी किया निर्देश। और ट्रक की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार श्रमिक की मौत, 2 अन्य घायल। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। उपभोक्ता उत्थान एवं जन कल्याण समिति के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से रविवार को स्थानीय स्वयंवर मैरिज गार्डन में एक बृहद विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में बतौर मुख्य अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश AK सिंह उपस्थित रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री लवानिया एवं रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी एवं फूड ऑफिसर MH खान भी मौजूद रहे। इनके अलावा कार्यक्रम की अध्यक्षता उपभोक्ता उत्थान एवं जन कल्याण समिति के संरक्षक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की। उपस्थित अतिथियों का स्वागत सत्कार एवं आभार समिति के प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने जताया। कार्यक्रम का शुभारंभ उपस्थित अतिथियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन कर किया। तत्पश्चात स्वागत सत्कार किया गया। वहीं उपभोक्ता उत्थान एवं जन कल्याण समिति द्वारा शिविर में उपस्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश समेत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के साथ साथ कलेक्टर एवं खाद्य आपूर्ति नियंत्रक अधिकारी का शाल व श्रीफल के साथ सम्मान किया गया। साथ ही उपभोक्ता संरक्षण अधिकार एवं कानून स्मारिका का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर समिति के समस्त पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं आयोजित शिविर के माध्यम से उपस्थित अतिथियों ने अपने अपने उद्बोधन दिए और कहा कि उपभोक्ता उत्थान के लिए अभी कड़ी मेहनत की जरूरत है। साथ ही उपभोक्ता को भी अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना पड़ेगा, तभी सही मायने में उपभोक्ता लुटने से बच सकेगा। इसके लिए उपभोक्ता को अपने अधिकार को जानना होगा। होने के नाते मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं आज के मुख्य अतिथि माननीय अरुण कुमार सिंह जी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, माननीय डॉक्टर इलैया राजा कलेक्टर रीवा, डॉक्टर श्री विपिन कुमार सिंह लवानिया जी, माननीय MH खान, खाद्य नागरिक आपूर्ति नियंत्रक रीवा मध्य प्रदेश, यहाँ पर उपस्थित रीवा जिले के अध्यक्ष मध्य प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह जी, हमारे समिति के सभी पदाधिकारी जितने भी हैं ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे जो यहाँ उपस्थित हैं, हमारे सामने जो बैठे हुए सजग उपभोक्ता हैं, उन सभी का मैं यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों ने इस व्यस्त समय को निकाल करके यहाँ पर आए, अपना समय दिया, उसके लिए हमारी समिति आप सबका स्वागत करती है, वंदन करती है, अभिनंदन करती है। समिति हमारी 3 साल से काम कर रही है और हमारे हिसाब से ठीक काम कर रही है और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी ये कार्यक्रम चलता रहेगा। मैं यहाँ उपस्थित मंच के पदाधिकारियों से थोड़ी सी अपील करूँगा, यदि सरकार की कोई ऐसी योजना है जिसमें हम लोगों की ज़रूरत है तो आप हमसे सहायता ले सकते हैं। हमारी समिति पूरे तन से आपका सहयोग करेगी, पूरे सामर्थ्य के साथ काम करेगी, ये मेरी उम्मीद है अपने सभी पदाधिकारियों से। और जो यहाँ उपस्थित समुदाय है, मैं चाहता हूँ कि वो सजग रहें, जागरूक रहें। इसके साथ ही धन्यवाद। पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम पर उपस्थित आदरणीय DJ सर, विधिक सेवा प्राधिकरण के नाम श्री लोहानिया जी और इस समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष मंचासीन सभी पदाधिकारी हैं, जिले का फूड कंट्रोलर, उपस्थित सभी कार्यकर्ता, उपस्थित मीडिया के साथी हैं।
सबसे पहले मैं समिति की बधाई देता हूँ। आप बहुत कम समय पे ऐसे काम किया है कि एक जैसे फूड कंट्रोलर बोल रहे थे 2017 में ये ना रजिस्ट्रेशन हुआ और कम 3 साल के अंदर ही आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं इस पीरियड में। और ये चीज़ है लगातार खुद जागरूक होने का और समाज में जागरूकता फैलाने का काम हमको करना है। बहुत कम लोग इस काम में इन्वॉल्व है, बट आज का मार्केट इतना बड़ा हो गया है, मार्केट की चॉइस तो बढ़ गया है। इसमें हमेशा जब भी उपभोक्ता की कोई सामग्री को चूज करने का अधिकार की बात आती है, चॉइस तो बड़ा है, बट उसके बारे में जानकारी है, नॉलेज है, उसकी काफ़ी कमी है। इवन शिक्षित लोगों के बीच में उपभोक्ता संरक्षण अधिकार कानून है, तो मुझे नहीं लग रहा है इवन शिक्षित लोग उस कानून को पढ़े होंगे या कानून को उपयोग करने के लिए जानते होंगे। इससे कहीं ना कहीं जागरूकता का काफ़ी कमी है। साक्षर है हम लोग, आजकल शिक्षित वर्ड है ना वो यूज़ करते हैं। जब कंप्यूटर जानते हैं तो फिर कंप्यूटर से शिक्षित है, जब उपभोक्ता कानून जानते हैं तो फिर उपभोक्ता कानून के बारे में शिक्षित है। बट काफ़ी लोगों का इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। वो इस चीज़ में पता चलता है, पेपर्स में, मीडिया में आता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे चीज़ों में टंगे होते हैं, पता नहीं है उनकी कौन क्या सर्विस देता है, वो सर्विस को रिलायबल है, रिलायबल नहीं है, उसके बारे में जानकारी नहीं है। सो ऐसे सिचुएशन में हमको शासन प्रशासन के साथ संस्थाएं हैं, कितने भी संस्थाएं हैं, उसको लगातार इस प्रकार का काम करने के लिए जरूरी है। कहाँ तक उपभोक्ता संरक्षण कानून की बात आ रही है, अभी भी हम लोग देश में हम लोग बेसिक लेवल पे हैं, हमारी बेसिक सर्विसेज हैं, उसको काफ़ी इम्प्रूव करने का जरूरी है। शासन प्रशासन की सर्विस डिलीवरी है, उसमें सुधार लाने का जरूरी है। उसके साथ साथ जैसे कि पूरा मार्केट में फूड प्रोडक्ट्स ना बेचते हैं, खाद्य सामग्री है ना मतलब बेचते हैं, सभी लोगों को पता है कहीं ना कहीं मिलावट है, बट मिलावट के साथ केमिकल्स मिला हुआ होता है। दूध में मैंने आज इस पुस्तक में पढ़ रहा था, एक जगह निर्मला द्विवेदी ने लिखा था, ऐसे निर्मला द्विवेदी यहीं बैठी हुई है, ठीक है, उसका अब पढ़ेंगे तो मतलब उन्होंने सब कुछ लिख दिया एक सिंगल पैराग्राफ में। उन्होंने ऐसे लिखा है, मतलब मेरा क्या क्या चीज़ें हैं ना, कैसे हो सकता है, बिल्कुल एक जागरूकता का एक उदाहरण है, समझ में आ रहा है। मतलब उन्होंने सारे चीज़ें एक ही पैराग्राफ में लिखा है, क्या क्या मिलावटी है ना, कैसे होता है, बट उसके बाद भी हम लोग जागरूक नहीं होते हैं, उसको सवाल नहीं करते हैं, उसको रेसिस्ट नहीं करते हैं, हम लोग जस्ट उसको एक्सेप्ट कर देते हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि सिर्फ शासन या प्रशासन है ना कार्रवाई करे। कहीं ना कहीं जब जागरूकता आएगी, लगातार पूरी समाज जागरूक होती है, फिर उसको सवाल करती है, जब सवाल करती है ऑटोमेटिकली डिमांड सप्लाई। सो आप क्वालिटी को डिमांड करोगे, फिर क्वालिटी का सप्लाई होगी। आप क्वालिटी आइटम, अब गुणवत्तापूर्ण आइटम को डिमांड नहीं होगी समाज में, तो कहीं ना कहीं है ना उसको हमेशा कमी लगेगी। भले कानून का हाथ लंबा होता है, कानून के बारे में मालूम होना चाहिए, बट कितने लोग कितने केस हम उपभोक्ता फार्म में फाइल करेंगे या अन्य कोर्ट में फाइल करेंगे, कहाँ तक है ना लंबी लड़ाई लड़ेंगे। और उससे अच्छा तो है एक जागरूकता आना, क्वालिटी के लिए एक डिमांड होना समाज में, समाज के बीच में, उसके माध्यम से क्वालिटी आइटम्स को सप्लाई होना। हमारी फूड डिपार्टमेंट बहुत सारे सैंपल्स लेती है, त्योहार के पहले ना बहुत सारे सैंपल्स लिया जाता है, लेबोरेटरी भेजा जाता है, फिर केस फाइल किया जाता है मिलावट के खिलाफ, बट उसको लेकर एक जागरूकता जनता का बीच में होना चाहिए था। वो जागरूकता का अभी भी है ना काफ़ी लेवल पे कमी दिखाई देती है। विशेष करके हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय बार बार कह चुका है कि जो मिलावटें हैं, जो अशुद्धि हैं, ये समाज के लिए कितनी घातक है, कितने लोग मरते हैं, कितने लोग जीते हैं। और आजकल कहाँ कहाँ देखें, किस पर भरोसा करें, जिधर देखिए उधर अशुद्धियाँ, मिलावटें, वहाँ पर लोग धोखाधड़ी, ठगी, झूठे प्रचार, अच्छे लोग छिप जाते हैं, नक्कार खाने में भी तूती की आवाज़ आती है। और उसके लिए सरकार भी कई बार शुद्ध के लिए युद्ध, पिछली सरकार, इस सरकार, जो भी सरकारें आती हैं, केंद्र सरकार लगी रहती हैं, उनको माफिया घोषित करती है, उनको किसी तरह तरह की कार्रवाई करती है, लेकिन वो अभी नाकाफी हो जाते हैं। तो इस कानून को हम सभी को
लागू कराने के लिए, और जैसे कि कहा, ये उपभोक्ता जो भी सेवा शुल्क लेता है वो इतनी इसका विस्तृत दायरा है कि बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है, लेकिन अभी बहुत कम मामले आ पाते हैं। विदेशों में तो बहुत ज़्यादा मामले रहते हैं, लेकिन हमारे भारत में तो बहुत ही न के बराबर। चारों तरफ इतने बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, कंपनियां ठगती है, लोग ठगे जाते हैं, तरह तरह के चारों तरफ जो है जल्दी से अमीर बनने के लिए किसी भी स्तर पर आदमी कोई कुछ भी करने के लिए तैयार है। जीवन मृत्यु उसके लिए खेल रहता है। तो उस स्थिति में आप सभी का एक समाज के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जागरण, अभी बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 खत्म होने के बाद नया एक्ट 20 जुलाई से लागू हो गया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। और उस एक्ट में और ज़्यादा प्रावधान दिए गए हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता अथॉरिटी बना दी गई, प्राधिकरण जो हर प्रदेश के 2-2 मंत्री रहेंगे, 3-3 साल का कार्यकाल रहेगा, 2 प्रदेशों के एरिया बांट दी गई है, जहां उपभोक्ता न्यायालयों का दायरा 5 लाख 20 लाख करोड़ था, राज्य का 20 लाख, नेशनल का 1 करोड़ से ऊपर, उसकी सीमा 1 करोड़ और 10 करोड़ से ऊपर, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक राज्य, 1 करोड़ तक जिला उपभोक्ता फोरम और 10 करोड़ से ऊपर वहाँ। और एक और चीज़ रहा कि पहले केवल फूड में एडल्ट्रेशन में 2 साल की सज़ा रहती थी, अब इसमें भी सरकार को लगा कि लोग मान नहीं रहे हैं इतने कानून बनाने के बाद भी, तो उन्होंने सज़ा का भी प्रावधान 2 साल तक का किया है और लाइसेंस स्थगित करने का किया है। सज़ा अगर हो जाती है तो हमेशा के लिए ये जो जितने निर्माण वाले बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग हैं उनका निरस्त करने का किया है। और साथ ही जैसा कलेक्टर साहब कह रहे थे, सारी चीज़ें करते, सरकार ने नए दायरे में देखा कि पिछले दायरे में जो कॉमर्स ट्रेडिंग होती थी उसके बारे में कोई प्रावधान नहीं था और एक मीडिएशन के बारे में भी नहीं था। लेकिन इन 2 प्रावधानों को नए एक्ट में भी लगा दिया गया है कि कैसे वो पूरा, अभी आपको जैसे ढेर सारे आए हैं कि आपको जानने का अधिकार कि कब की मिठाई बनी है, ब्रेड बना है, डेट लिखना पड़ेगा, कब तक खाएगा, कब तक उसका रहेगा, सारा डिटेल्स देना पड़ेगा। शासन प्रशासन की यह कैसी व्यवस्था है, इस पर सवाल उठाती हमारी यह एक स्टोरी ऐसे पीड़ित परिवार की है जिसकी स्थिति अत्यंत दयनीय है और पीड़ित परिवार गरीबी रेखा की सूची में भी दर्ज है। बावजूद इसके शासन स्तर पर दी जाने वाली हर सुविधाओं से यह परिवार पूरी तरह से वंचित है। परिवार के मुखिया की उम्र 62 वर्ष हो चुकी है। ऐसी स्थिति में कुछ कर पाने की भी क्षमता नहीं बची। यही नहीं, पीड़ित का एक पुत्र है जो कि 60% निःशक्त है। इसके अलावा एक पुत्री भी 90% निःशक्त है। घर में कमाने वाला भी कोई नहीं है। इस स्थिति में परिवार को खाने तक के लाले पड़ चुके हैं। इस दिशा में ना तो ग्राम पंचायत के लोग ध्यान दे रहे हैं, ना ही शासकीय खाद्यान्न में इस परिवार को शासन से उपलब्ध कराया जाने वाला खाद्यान्न ही उपलब्ध हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में इस परिवार के सामने घोर संकट खड़ा हो चुका है। यह घटनाक्रम है रायपुर करचुलियान जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत इटार पहाड़ का, जहां पर रहने वाले एक परिवार की दयनीय स्थिति उसे इस हद तक मजबूर कर चुकी है कि इस परिवार के सामने खाने पीने तक के लाले पड़ चुके हैं। परिवार के मुखिया अपनी आप बीती बताते हैं, जिसमें इनको विगत 5 वर्षों से शासकीय दुकान से दिया जाने वाला खाद्यान्न अभी तक नसीब नहीं हो पाया है, जबकि यह परिवार गरीबी रेखा की श्रेणी में भी आता है। बावजूद इसके शासन से दी जाने वाली किसी भी योजना का लाभ इस परिवार को नहीं मिल रहा है। इसकी वजह क्या है, यह तो जिम्मेदार ही जाने, मगर इस परिवार की माली हालत देख आप भी हैरान रह जाएंगे। घर में 2 जवान बेटी व बेटे हैं, दोनों निःशक्त। इसके बाद भी ना जाने क्यों जिम्मेदार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। गौरतलब है कि एक तरफ जहां प्रदेश सरकार यह दावा कर रही है कि हर व्यक्ति को उसका अधिकार दिया जा रहा है, प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखों नहीं मरेगा, शासन द्वारा उसके लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। वाकई योजनाएं भी संचालित हैं, परंतु इसका लाभ जमीनी स्तर पर लोगों को किस तरह से मिल रहा है
इस बात का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। इसकी वजह स्थानीय स्तर पर जिम्मेदारों की उदासीनता है या फिर लापरवाही। खैर, यह तो जांच का विषय है, परंतु इस परिवार की जो दयनीय स्थिति है उसे देख आपका भी मन द्रवित हो जाएगा। परंतु उन लोगों का दिल जरूर नहीं पसीज रहा है जिनकी जिम्मेदारी ऐसे दीनहीन व गरीबों तक शासन की योजनाओं को पहुंचाने की है। उन्हें तो बस अपनी जेब भरने से फुर्सत नहीं है। ऐसे में शासन की योजनाओं का लाभ जमीन पर लोगों को मिल पाना असंभव दिख रहा है। पंचायत से लेकर शासकीय खाद्यान्न दुकान तक भ्रष्टाचार की इंतहा देखी जा रही है। आप मीडिया वाले हैं, हमारे पास समस्या है। हमारे पास 3 लड़कियां हैं, ये लड़का है। हमारा मतलब अवस्था 62 साल हो गया है। हम जिला रीवा ग्राम पंचायत इटाहा पहाड़ तहसील गुड़ के निवासी हैं। हमारा BPL कार्ड बना था। अब BPL कार्ड संख्या BPL नंबर है 53 और कार्ड नंबर है 46164। आज हमें 5 साल से कोई खाद्यान्न नहीं मिल रहा है और हमारे लड़के का 60% के निःशक्त है। बच्ची हमारी 90% निःशक्त है। हमें कोई सुविधा शासन द्वारा नहीं मिल रहा है, न खाद्यान्न मिल रहा है, न कोई पेंशन मिल रहा है। हमारा अवस्था 62 वर्ष हो गया है। हमारे कमाने का औकात नहीं है, सामर्थ्य नहीं है और यही हम चाहते हैं शासन से। शासन ना डेली मतलब हमेशा जब पेपर में पढ़ते हैं तो ये योजना है, खाद्यान्न मिल रहा है, पर्ची मिल रहा है, ना कुछ नहीं मिल रहा। 5 साल से हम बहुत परेशान हैं। किस प्रकार से मतलब मैंने अपने बच्चों का बच्चियाँ का पालन पोषण करें। हमारे पास बड़ी भारी समस्या है। यही आपसे हमारा निवेदन है कि ये हमारा मतलब आप सुझाव, हमारा ये निवेदन आप शासन तक पहुँचाइए। आप किसी अधिकारी से मिले हैं? हमने इटाहा पहाड़ में पंचायत में रिकॉर्ड दिया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। लोग अदालत में दिया, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुआ। न हमें खाद्यान्न मिल रहा है, न पेंशन मिल रहा है, किसी प्रकार के कुछ नहीं मिल रहा है। न हमें मिल रहा है, न हमारी बच्ची को मिल रहा है, न हमारे बच्चा को मिल रहा है, न खाद्यान्न मिल रहा है। जो कि BPL बना हुआ है, कार्ड नंबर है, BPL राशन कार्ड बना हुआ है। आज 5 साल का खाद्यान्न को नहीं मिल रहा है। न मिलने का कोई कारण है? हमें जानकारी नहीं। पहले 5 साल तक मिला है, पहले शुरू में 5 साल तक मिला है, इसके बाद बंद हो गया है। अब सरपंच से मिले और सेक्रेटरी से मिले तो जब नवीनीकरण हुआ राशन कार्ड का हुआ, जब इसे वो काट दिए सचिव और सरपंच। कई बार आवेदन दिया, हाँ बनेगा। आज तक 5 साल से कोई खाद्यान्न नहीं मिला हमें, न राशन कार्ड बना। पहले मिलता था, 5 साल तक मिला है। BPL क्रमांक 53 है। इटाहा पहाड़ पंचायत तहसील गुड़ जिला रीवा के निवासी हैं। आगामी दीपावली त्यौहार को देखते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक समेत रीवा SP राकेश कुमार सिंह के साथ पुलिस के अन्य अधिकारियों ने थाना परिसर समेत पुलिस कॉलोनियों व अन्य आवासीय परिसर को साफ स्वच्छ बनाए रखने, विभिन्न स्थलों का निरीक्षण कर पुलिस परिसर को साफ एवं स्वच्छ रखने के निर्देश जारी किए हैं। रीवा DIG अनिल सिंह कुशवाहा व SP राकेश कुमार सिंह समेत RI के अलावा अन्य अधिकारियों ने रविवार को पुलिस कंट्रोल रूम, सिविल लाइन, महिला थाना के साथ साथ पुलिस लाइन व आवासीय कॉलोनियों का निरीक्षण कर यहां की साफ सफाई व बेहतर व्यवस्था बनाए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। एक तरफ शहर व ग्रामीण थानों के चारों तरफ जहां बड़ी तादाद में जब्तशुदा वाहनों के कबाड़ रखे हुए हैं, वहीं साफ सफाई व रखरखाव के अभाव में थानों की भी व्यवस्था खराब दिख रही है, जिसे व्यवस्थित कर त्योहार में साफ सुथरा किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के भी थानों की व्यवस्था बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। ट्रक की ठोकर से बाइक सवार की हुई मौत। घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की है, जहां रीवा गुड़ मार्ग पर लोही के समीप एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को ठोकर मार दी। ट्रक की ठोकर इतनी तेज थी कि मौके पर ही बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं 2 अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें संजय गांधी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मोटरसाइकिल में सवार होकर मनकहरी निवासी रवि साकेत, छोटेलाल कोरी समेत कमलेश कोल डिहिया जा रहे थे। इसी बीच सुबह तकरीबन 8 बजे सामने से आ रहे एक ट्रक ने इन्हें ठोकर मार दी। ट्रक की ठोकर से मौके पर ही बाइक सवार कमलेश की मौत हो गई। वहीं 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों के मुताबिक तीनों युवक मोटरसाइकिल में सवार होकर मजदूरी करने जा रहे थे। इधर घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची सिटी कोतवाली पुलिस ने मृतक का PM कराने अस्पताल भेज दिया है तथा घटना को कारित करने वाले ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है। रामनाथ साकेत। जो एक्सीडेंट हुआ है वो कौन थे आप? ये हमारे पड़ोसी हैं, पास के हैं।
घर कितने लोग थे और कहाँ जा रहे ये 3 लोग थे सर जी, काम करने जा रहे थे भटलो। बटलो जा रहे थे, काहे थे ये लोग? ये लोग बाइक से थे। तो कितने लोग घायल हो गए? खत्म 2 लोग घायल हो गए, 5 सीरियस वार्ड में भर्ती हैं, है ना, एक एक्सपायर हो गए। जो खत्म हुआ उसका क्या नाम? उसका करनेश कोल नाम है, कहाँ के रहने वाले? मनकाहरी के। किस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ इनका? इनका ट्रक से एक्सीडेंट हुआ। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार। नवरात्रि व दशहरे के पावन पर्व पर आपके शहर रीवा में सुपर बाजार की एक बड़ी सौगात। अब एक ही छत के नीचे मॉडर्न डेकोरेशन और संपूर्ण सुविधाओं के साथ किराना, प्रोविजन, कॉस्मेटिक, क्रॉकरी की संपूर्ण वैरायटी के अलावा उच्चतम गुणवत्ता के ड्राई फ्रूट्स, उपहारों की आकर्षक पैकिंग व्यवस्था के साथ होम डिलीवरी की विशेष सुविधा। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हाउस होल्ड आइटम्स मार्केट से कम कीमत पर, साथ ही 5% की आकर्षक छूट। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हमारा मोबाइल नंबर है 9691581527। आपकी सुविधा हमारा कर्तव्य। वी वैल्यू आवर कस्टमर्स। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार। मूलभूत सुविधाओं से उपेक्षित गुड़ क्षेत्र की जनता। गुड़ विधानसभा क्षेत्र लगातार उपेक्षा का शिकार रहा है। यहां से चुने जाने वाले जनप्रतिनिधि वोट लेकर जाते हैं और फिर उसके बाद जनता जनार्दन की कभी कोई खोज खबर नहीं लेते और बेचारी क्षेत्र की जनता स्वयं को ठगा महसूस करती है। क्षेत्र में कई ऐसे गांव हैं जहां सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से लोग जूझ रहे हैं और नेता हैं कि इनको महज अपनी जेब भरने से ही फुर्सत नहीं है। यह समस्या गुड़ क्षेत्र में एक नहीं, 2 नहीं बल्कि दर्जनों गांवों में व्याप्त है, जहां आज भी लोगों को पीने के पानी के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और घंटों लाइन लगाने और कड़ी मशक्कत के बाद पानी मिलता है। पानी के अलावा गांवों में पहुंच मार्ग की स्थिति भी अत्यंत दयनीय है। बिजली की भी समस्याएं बनी ही रहती हैं। लोगों की समस्याओं को देख ऐसा प्रतीत होता है कि आज भी लोग विकास से कोसों दूर हैं, जबकि प्रदेश व केंद्र सरकार नए भारत और विकसित भारत की कल्पना को साकार किए जाने का दावा कर रही हैं, किंतु स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा के चलते आज भी ग्रामीण क्षेत्र के दर्जनों ग्रामों में लोग अत्यंत संकट का जीवन जी रहे हैं। यह कहानी है गुड़ विधानसभा क्षेत्र के रायपुर करचुलियान जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत हरदी नंबर 1 की, जहां के लोग पानी को तो तरस ही रहे हैं, साथ ही अन्य मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं। ग्राम पंचायत हरदी नंबर 1 में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को लेकर कामरेड लालमणि त्रिपाठी समेत अन्य लोगों से बात की गई तो उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्या के संबंध में प्रशासन व मीडिया का ध्यान आकृष्ट कराया है। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि गांव में पानी की टंकी तो बनी हुई है, परंतु पानी की सप्लाई कभी नहीं होती। इन समस्याओं को देखते हुए स्थानीय लोगों ने धरने की भी चेतावनी दी है। क्योंकि हम यहाँ आए, यहाँ के जन समुदाय से मिले। ये हम पहाड़ी अंचल में आए हैं, हरिजन आदिवासी से यहाँ पूरे तरह से निवास करते हैं। यहाँ लोगों का पेयजल, यहाँ इस गांव में टंकी बनी है, अब टंकी बनी है, पाइप बिछी है, पे पानी नहीं दिया जाता। यहाँ के लोग दूर करीब 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर से अपने सर में साइकिल के माध्यम से पानी लेके आते हैं। यहाँ पानी की बहुत बड़ी विकराल समस्या है। अगर ये पानी की हम तो सरकार से मांग करते हैं, यहाँ के शासन प्रशासन लोगों से मांग करते हैं कि यहाँ के लोगों को तत्काल पेयजल की समस्या दूर करें, पानी चालू करवाएं। आने वाले समय में मैं 7 दिन के अंदर, अगर नहीं हुआ तो 7 दिन के अंदर धरना, मतलब 5 दिवस के अंदर मैं सरकार को ये ऐलान करता हूँ और उनको ये देता हूँ कि अगर 5 दिवस के अंदर अगर ये पानी की समस्या साल नहीं की गई तो यहाँ ये 6वें दिन यहाँ धरना होगा। यही हम बैठेंगे, यहीं बैठेंगे, आप लोगों के साथ बैठेंगे और यहाँ सरकार को आना पड़ेगा। जब तक नहीं आएंगे, जब तक पानी नहीं चालू होगा,
यहाँ और समस्या है, रोड की समस्या है। रोड यहाँ नहीं बनी है, यहाँ रोड की समस्या है। जब तक रोड नहीं बनती है, यहाँ मुक्तिधाम की समस्या है, मुक्तिधाम बनाई जाए, क्योंकि यहाँ गरीबों को जलाने की कहीं भी व्यवस्था नहीं है। तो हमने कहा है कि अब जो है ये 2-3 समस्याओं को लेकर यहाँ हमें 5 दिवस के अंदर की कार्रवाई नहीं होती है, पानी की व्यवस्था नहीं की जाती है। 5 दिन के बाद 6वें दिन यहाँ धरना बैठेंगे, हम सारे साथियों के साथ बैठेंगे। सब आप लोग इस धरने में अगर सरकार नहीं सुनती, सारे लोग यहीं बैठेंगे, यहीं हम लोग अपनी अनशन देंगे। यहीं हम लोग सारे लोग प्यास बिना दाना बिना यहीं हम लोग मरेंगे, पानी बिना दाना बिना मरेंगे। जब मरना है सारे लोगों को तो यहीं मरेंगे। इसकी सारी जवाबदारी सरकार की और शासन प्रशासन की है। ग्राम पंचायत क्रमांक नंबर 1 हरदी, जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। ये पटपर बस्ती है जहाँ ST/SC के लोग ज़्यादा निवास कर रहे हैं। और यहाँ जो है सबसे बड़ी समस्या पानी की है, जो कि पानी टंकी बनी हुई है। आप देख लीजिए, ये पूरा पाइप बिछा हुआ है, इसमें एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। वो लोग बोलते हैं कि पैसा दो तो तब हम वहाँ कनेक्शन करेंगे, पानी भेजेंगे। इस तरह की पूरी ये इसकी हालत है। और दूसरी बात, इस बस्ती का देख लीजिए, ये इस तरह के है, रोड नहीं है कहीं से के आदमी वहाँ से मेन रोड से और कुटी तक का कम से कम PCC रोड हो जाए। PCC रोड मैं शासन प्रशासन से चाहूँगा कि इसको हरिजन आदिवासी बस्ती जो है इसमें जो है तो रोड बनवाई जाए। और सबसे बड़ा मुख्य काम पानी की व्यवस्था करवाई जाए, पानी छोड़वाया जाए। टंकी बनी हुई है, पाइप लगा हुआ है, पानी छोड़वाने का कष्ट करे। मैं निवेदन करता हूँ शासन प्रशासन से कि जल्द से जल्द पानी छोड़वा दें। दूसरी बात, यहाँ मुक्ति धाम नहीं है, जलाने के लिए बेचारे दूसरे के जमीन में जलाते थे, वो अब छीन दिए हैं, वहाँ नहीं जलाने देते हैं। और यहाँ बहुत मध्य प्रदेश शासन की जमीन है जहाँ मुक्ति धाम बनवाने का पानी चला था, सप्लाई न्यूज में छपल जाएगा, सप्लाई की पानी नहीं है, पानी बनाई। सामाजिक संगठन रॉबिनहुड आर्मी द्वारा गरीबों को वितरित किया गया फल और वस्त्र। रविवार को रेलवे स्टेशन के समीप संस्था द्वारा गरीब व जरूरतमंदों को फल एवं कपड़े वितरित किए गए। सामाजिक संगठन रॉबिनहुड द्वारा यह कार्य कोरोना व लॉकडाउन के चलते मुसीबत झेल रहे लोगों को त्योहार में राहत देने की दिशा में किया जा रहा है। संस्था लगातार दीनहीन व गरीब निरीह जनता की सेवा में तत्परता से कार्य कर रही है। संस्था पदाधिकारी रॉबिन ओसिन का मानना है कि संस्था लगातार इस तरह के कई प्रयास इसलिए करती रहती है ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोने पाए। इस संकट की घड़ी में जहां लोगों के काम धंधे प्रभावित हुए हैं, वहीं बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार भी हुए हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए संस्था लोगों की हर संभव मदद किए जाने तत्परता से कार्य कर रही है। मेरा नाम प्रशस्ति है। मैं रॉबिनहुड आर्मी के साथ एज अ वॉलंटियर मैनेजर जुड़ी हूँ। मतलब जो भी कोई जुड़ना चाहे हमारी रॉबिनहुड आर्मी संस्था से, वो मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है, मुझसे संपर्क कर सकता है। मैं जोड़ूंगी उन्हें, इस संस्था के बारे में सारी जानकारियाँ दूंगी। अब मैं रीवा की जनता की तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि 34 फैमिलीज़ ने हमें सपोर्ट किया है। 34 परिवारों ने अपने घर से, अपने पास से, उनकी स्वेच्छा से वो जो भी कुछ दे सकते थे हमें ज़रूरतमंदों में बांटने के लिए, उन्होंने वो हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई हैं, दी हैं। संस्थानों की भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें काफ़ी संख्या में मिठाइयाँ उपलब्ध कराई, जो आज हम, जैसा कि आपने देखा, बच्चों में और बड़ों में बांटी गई हैं मिठाइयाँ। तो आप ऐसे ही रीवा वाले हमें सपोर्ट करते रहें। हम सारे यहीं के बच्चे हैं। हम समय निकाल के, कोई लॉयर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सब समय निकाल कर आते हैं, थोड़ा सा समय इनके साथ बिताते हैं। आप हमें सपोर्ट दीजिए और हमसे जुड़ने के लिए कृपया हमसे संपर्क करिए। एक हमारी है आशा की थैली, हमने नाम दिया है बैग ऑफ होप, जिसमें साड़ियाँ हैं, कुछ दिवाली के सजाने के सामान हैं, जैसे झालरें, गुब्बारे, रंगोली के कलर्स हैं रंगोली सजाने के लिए। साथ ही में 1 किलो आटा है, 1 किलो चावल है। इस तरह से हमने एक ऐसा थैला बना के दिया है जिसको हमने आशा का थैला नाम दिया है। ये हमने सभी औरतों में बांटा है। साथ ही साथ बच्चों को हमने चॉकलेट, 2 लड्डू
और गुब्बारे और ऐसे सजाने का सामान, रंगोली के कलर्स और कपड़े। मेरा नाम प्रांजय सिंह बघेल है। जी, ये रॉबिनहुड आर्मी संस्था है, ये विश्व प्रसिद्ध संस्था है। ये हम लोग रीवा में इसके साथ काम कर रहे हैं और हम लोग ने आज एक इनके लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए हमसे जो कुछ हो सका, कपड़े, मिठाइयाँ, साड़ियाँ, अनाज, जो भी हम सब ने मिल के इकट्ठा किया है सभी लोगों ने। और इसमें हम रीवा के बहुत सारे परिवारों ने अपना सहयोग दिया है, काफ़ी रेस्टोरेंट और होटल्स वालों ने अपना सहयोग दिया है। और आने वाले समय पे हम लोग की एक और कोशिश है कि हम लोग एक एकेडमी शुरू करेंगे, जिसपे जो यहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं, जो क्या कहते हैं, जो अभी कम उम्र के हैं, कि इनमें बहुत अच्छा एक टैलेंट होता है, तो हम लोग कोशिश रहेगी कि इन्हें जिस तरह से हम लोग इनकी मदद कर सके शिक्षा देने में, तो ये हम लोग का एक प्रयास रहेगा अभी आने वाले कुछ महीनों में। और हमारी एक बहुत विनती है और हम शुक्रगुजार हैं पूरे रीवा की जनता का, जिन्होंने हमारा इस पर सहयोग किया, इन रॉबिनहुड आर्मी का, इन सब की मदद करने में के लिए। और विनती है कि आप लोग आगे भी इस तरह हमारी मदद करते रहें, ताकि गरीबों तक हम लोग जो उनकी ज़रूरत है उनकी पूरी कर सके, जो हमसे हो सके। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। उपभोक्ता उत्थान एवं जन कल्याण समिति एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से आयोजित की गई विधिक साक्षरता शिविर, जिला सत्र न्यायाधीश समेत कलेक्टर रहे मौजूद। शासन के मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं स्थानीय जिम्मेदार, भूखों मरने की कगार पर है पीड़ित परिवार। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने के बाद भी नहीं मिल रहा शासन की योजनाओं का लाभ। दिवाली त्योहार को मद्देनजर रखते हुए पुलिस के आला अधिकारियों ने विभिन्न थानों समेत आवासीय कॉलोनी का किया निरीक्षण, साफ सफाई बनाए रखने जारी किया निर्देश। और ट्रक की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार श्रमिक की मौत, 2 अन्य लोग हुए घायल। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन, दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।